उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। नर्सिंग कॉलेज तक सीबीआई की पहुंच हो चुकी है। अब मनीषा केस में जो सामने आया है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा केस में सीबीआई ताबड़तोड़ जांच कर रही है। जो काम भिवानी पुलिस नहीं कर पाई थी, वही काम सीबीआई करती हुई दिख रही है। जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, कई लोगों से कड़ी पूछताछ की और केस की परतें खोलकर रख दी। अब तक की पूछताछ बेहद सख्त रही है। कुछ गवाह तो सीबीआई के सामने अपने बयान बदलते हुए भी नजर आए। जो बातें उन्होंने पहले भिवानी पुलिस के सामने कही थीं, अब वही बयान बदल दिए हैं। और इसका कारण साफ है, सीबीआई की पूछताछ बेहद सख्त है, बिल्कुल भी नरमी से नहीं हो रही। सीबीआई इस केस को पूरी तरह एक हत्याकांड की तरह देख रही है। जहां पुलिस का कहना था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी की है, वहीं सीबीआई शुरुआत से ही इसे हत्या का मामला मान रही है। यानी सीबीआई की नजर में यह केस सिर्फ और सिर्फ हत्याकांड है, न कि आत्महत्या जैसा कि पहले कहा जा रहा था। और अब सीबीआई उस कॉलेज तक पहुंच चुकी है जो सबसे बड़े शक के घेरे में है, वही नर्सिंग कॉलेज जिसके बारे में आप लोग भी बार बार कमेंट्स में लिख रहे थे। आखिर इस कॉलेज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? आप में से कई लोगों ने कहा था कि मीडिया नर्सिंग कॉलेज का नाम लेने से डर रही है। वहीं हरियाणा पुलिस उन लोगों पर नजर बनाए हुए है जो झूठी खबरें फैला रहे हैं। जब तक सीबीआई नर्सिंग कॉलेज नहीं पहुंची थी, तब तक मेरे लिए भी यह कहना गलत होता कि वहां छापेमारी हुई है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ढेरों फेक वीडियो घूम रहे हैं, जिनमें यहां तक कहा गया है कि मनीषा के माता पिता ने ही उसकी जान ली है। ऐसे फेक वीडियो बनाने वालों पर अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने केवल सही तथ्य और पुख्ता खबर ही रखूं, न कि कोई अफवाह। और अब बारी आ गई उसी नर्सिंग कॉलेज की, जिसके बारे में आप सभी इतने दिनों से बातें कर रहे थे। जी हाँ, सीबीआई पहुंच चुकी है वहां और लंबी पूछताछ भी हुई है। यह पूछताछ छोटी मोटी नहीं, बल्कि 7 से 8 घंटे तक चली। रात 11 बजे तक सीबीआई कॉलेज में छानबीन करती रही। इतना ही नहीं, कॉलेज के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। इसका साफ मतलब है कुछ न कुछ सबूत इस कॉलेज से जरूर जुड़ा हुआ है, वरना इतनी गहराई से जांच और रिकॉर्डिंग नहीं होती। पूरे स्टाफ से पूछताछ के बाद देर रात उन्हें जाने दिया गया, लेकिन कॉलेज के मालिक, प्रबंधक और प्रशासनिक लोगों को वहीं रोका गया। उनसे और भी ज्यादा सख्त सवाल पूछे गए। मनीषा के पिता संजय का तो साफ कहना है कि इस केस में कॉलेज का हाथ जरूर है। संजय बताते हैं, जिस रात 11 बजे वे नर्सिंग कॉलेज में बेटी को ढूंढने पहुंचे थे, तब वहां के सिक्योरिटी गार्ड नशे की हालत में थे। जब उनसे मनीषा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई लड़की अंदर नहीं आई थी। उसी समय से संजय को शक गहराता चला गया और उन्होंने लगातार मांग की कि कॉलेज की छानबीन की जाए। आखिरकार अब सीबीआई उसी कॉलेज की पूरी तरह जांच कर रही है। कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, फिर भी न तो पुलिस को कोई फुटेज दी गई और न ही कोई सबूत। लेकिन अब सीबीआई खुद वहां रिकॉर्डिंग कर रही है और कॉलेज से ये पूछ रही है, जब आपकी बस में मनीषा सफर करती थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं था कि वह न तो आपकी स्टूडेंट है न स्टाफ? यह तो नामुमकिन है। यानी धीरे धीरे नए खुलासे होना तय है। सीबीआई की पूछताछ पुलिस से कहीं ज्यादा कड़ी है। जहां पुलिस ने इस केस को हल्के में लिया और आत्महत्या बताया, वहीं सीबीआई पहले दिन से इसे हत्या मानकर जांच कर रही है। अब 9 दिन हो चुके हैं सीबीआई को मनीषा के गांव धानी लक्ष्मण में। उस दुकान वाले से भी सीबीआई ने पूछताछ की है, जिसका कहना था कि मनीषा ने उससे मोनो नाम का कीटनाशक खरीदा था। लेकिन सीबीआई इस पर भी शक कर रही है और दोबारा उससे पूछताछ कर सकती है। यहाँ तक कि दुकान वाले और कॉलेज स्टाफ को आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। सीबीआई ने उस जगह पर जाकर भी सीन रिक्रिएट किया जहां मनीषा की लाश मिली थी, और वहां भी कई नई बातें सामने आईं। 2 लोग जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की लाश देखी थी, उन्होंने भी अपने बयान बदल दिए। पहले कहा कि कुत्ते लाश को नोच रहे थे, फिर कहा कि लाश देखकर वे भाग गए। पुलिस और सीबीआई के सामने अलग अलग बयान देना इस बात का सबूत है कि दबाव में पूछताछ हो रही है। अब जिस तरह से सीबीआई जांच कर रही है, उससे यही लगता है कि मनीषा को इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो वे लोग बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, और अगर ऐसा है तो सीबीआई उन्हें ढूंढ निकालेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द इंसाफ मिले, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें। अपनी राय इस खबर पर मेरे साथ साझा करें और बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।